ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। 13वां पॉइंट है, अगर मैंने किया, मैं आया तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। बाबा कहते हैं, कल की ही बातें मैं वाली। अगर मैंने किया, मैं आया तो क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। मन में पूरा नुकसान ही है। जितना मैं करेंगे उतना नुकसान हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। इंसान देह अभिमान के कारण मैं की दलदल में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। बात बात में मैं आएगा और मेरा आएगा, बात बात में। उसके दुख का मूल कारण है मैंपन। यह मैंपन खत्म हो जाए, वो सदा सुखी रहेगा। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने को चेक करे, मैं दुखी क्यों हूं? कारण मैं और मेरापन। ये एक ही चीज है दुख का कारण। इस दुनिया की जिस चीज के ऊपर आपका मैं रूप में अधिकार आ जाएगा, उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उस परिस्थिति से आपको दुख मिलेगा। इसलिए इस दुनिया की किसी भी बात को अपना नहीं समझो। ये सब बाप का है। मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, बाकी सब बाप का। फिर कभी दुखी नहीं होंगे। दुख का कारण मैं और मेरापन है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी उन्नति करना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, लेकिन यह जो मैंपन है वह आपको रोक रहा है, पीछे ला रहा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अच्छा बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पाते, कारण उसका मैंपन। मैंपन आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जहां हो वहां से और पीछे लेके आएगा, दुखी करेगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए इस मैंपन को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैंपन नहीं छोड़ा तो क्या होगा? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं, कभी जीते नहीं। आखिर होगा वही जो ड्रामा में नूंद है।
तो मैं और मेरा हिसाब कहाँ से आया इसके बीच में? जब मैं और मेरा हिसाब आ जाता है कि मेरे हिसाब से ये बातें होनी चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं, वो वैसे क्यों नहीं, ये बातें जब आती है तो आप जीते नहीं, आप मर जाते हो। आप आपके हिसाब से शायद सारी बातों को रख पाओ या कर पाओ, लेकिन उसका आनंद आपको कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने आपके हिसाब से करने में अपने आप से जोर जबरदस्ती की। और जो आत्मा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य खुद से जोर जबरदस्ती करता है किसी भी बात के लिए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अपने को बदलना है तो बहुत आसानी से बदलो, रियलाइज करके बदलो। ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए। फिर अपने आप के ऊपर काम करो। जोर जबरदस्ती से कभी कुछ मिलेगा नहीं है। इसलिए कहा जाता है, जो बात पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, वो फल, उस बात का फल मिलने के बाद फल को भोगने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीज ही मेहनत थी। जिस चीज को पाने के लिए आपने दुख उठाया है, उस चीज का सुख पाने के लिए भी और पाने के बाद भी आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। इसलिए कोशिश करो अपने आप को लाइट रखने की। मैंपन छोड़ेंगे तो अपने आप लाइट रहेंगे। तो मैंपन के कारण क्या होगा? जीते हुए भी मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इंसान को जीने के लिए 2 रोटी लगती है, 1 जोड़ी कपड़ा लगता है, 1 बिस्तरा लगता है, 1 छत लगती है जीने के लिए। इसके बाद भी बहुत कुछ जरूर करो, इकट्ठा करो, अपने पास रखो, उसका आनंद लो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। अगर आप फंस गए, उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहें, तो फिर आप दुखी होंगे। फिर क्या होगा? जो है उसमें भी जी नहीं पाएंगे, आप बहुत दुखी होते जाएंगे। तो बढ़ाने का मतलब क्या है? उसको ठीक ठाक रखने का मतलब क्या है? अगर उससे आप दुखी हो रहे हो, इसी बात को लेकर दुनिया ने धन को माया कहा और फिर कहा माया से दुख मिलता है। माया कभी दुख नहीं देती, आप उसका मिसयूज करके दुख लेते हो। माया क्यों दुख देगी? धन क्यों दुख देगा? धन का सही इस्तेमाल आपको पता नहीं है। आप धन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आप उससे दुखी हो रहे हो और नाम माया के ऊपर डाल रहे हो कि माया दुखी करती है, धन दुखी करता है। ये तो बात ऐसी हुई कि पेड़ ने आपको पकड़ के रखा है। आप कहते हो मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा, पेड़ ने मुझे पकड़ा है। इसलिए मैं और मेरापन, इन 2 चीजों को हटा दो। सब बाप का और मैं भी बाप की। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा भी जो अस्तित्व है वो भी बाप का ही अस्तित्व है। अगर मेरा अस्तित्व बाप का अस्तित्व बन गया तो मैंपन खत्म हो गया। जब तक मेरा अस्तित्व मेरा है, तब तक मैंपन है। इसलिए अपने अस्तित्व को ही बदल दो। अगर अस्तित्व बदल गया, जीवन बदल गई। जिसका अस्तित्व बदल जाता है, उसकी जीवन बदल जाती है।
जो बच्चा कभी 12th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था, ग्रेजुएशन में फेल हुआ था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, और उसने पीएचडी कंप्लीट की, बड़ी एग्जाम दे दी, वो पास किया। जो लोग उसे कुछ साल पहले नाम रखते थे गलत, आज वही लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व बदल गया। समझने की कोशिश कीजिए। जब अस्तित्व बदल जाता है तो सुख बदल जाता है, शक्ति बदल जाती है, आनंद बदल जाता है। इसलिए अपना अस्तित्व बाप का बना लो। आपका अस्तित्व बाप का बनना या बाप का अस्तित्व आपका बनना। शिव आप में समाना और शून्य होना, या आप शिव में समाना और शून्य होना, बात एक ही है। बस अपने को शून्य करना है, क्योंकि शिव का अस्तित्व शून्य है। शिव को बिंदी भी कहा जाता है। बाबा का अस्तित्व शून्य है, होकर भी नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व को भी शून्य बना लो। शून्य बनाना मना बाप समान बनाना। कोशिश करो और फिर देखो सुख कितने अनुभव होते हैं। फिर बैठने में भी सुख अनुभव होगा, उठने में भी सुख अनुभव होगा, चलने फिरने में भी सुख अनुभव होगा। माना हर सेकंड, हर एक्टिविटी, हर बोल, हर विचार और हर वृत्ति में सुख अनुभव होगा। फिर सनराइज हो या सनसेट हो, दिन हो या रात हो, आपको सुख ही अनुभव होगा। रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, सुख ही अनुभव होगा, क्योंकि अस्तित्व बदल गया। इसलिए अस्तित्व बदलना सबसे बड़ा ज्ञान है। सोल कॉन्शियसनेस के बाद गॉड कॉन्शियसनेस में जाना, वरना अपने अस्तित्व को समाप्त करना और ईश्वर समान बनना। अभी अगर ईश्वर समान बन गए तो सीखने सिखाने के लिए क्या बचा? बंधन क्या रहे? कुछ भी नहीं। सारी दिशाएं खुल गई, सारा विश्व आपका, सब कुछ आपका। इसलिए बाबा कहते हैं कि जियो। जीने के लिए क्या चाहिए? अस्तित्व को बदलना चाहिए। अस्तित्व बदलना मना मैंपन और मेरापन छोड़ देना। जब आप मैंपन और मेरापन छोड़ देंगे, आपका अस्तित्व बदल जाएगा। ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, ये मेरा है, इसको किसने हाथ लगाया, ये मैंपन है। इससे आपकी भी आयु घटती है और आप जिसे मेरा कहते हो उसकी भी आयु घटती है। ये यूनिवर्स का लॉ है। इसलिए मुख्य इस शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं हमेशा याद रखिए कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। मैं तो निमित्त हूं। करन करावनहार बाप है। बाप को जो करना है बाप कर रहा है। अभी उसे जो करना है मर्जी उसकी। तो अहंकार कभी नहीं आएगा। और अगर मैंपन आया तो क्या होगा?
मतभेद के चक्र में आएंगे। मैं सही आप गलत, मेरी बात सही आपकी बात गलत, ये मतभेद शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंपन आ गया। जब सभी एक हो जाते हैं और सबकी एक मत हो जाती है तो कार्य बड़ा विशाल हो जाता है। अगर मतभेद नहीं है, माना सभी एक हो गए। देखिए 10 लोग हैं और 10 लोगों की एक ही मत है कि चाय पीनी है, तो वो चाय उन्हें स्वर्ग का सुख देगी, क्योंकि किसी की एक की भी मत नहीं है कि कॉफी पीनी है, चाय ही पीनी है। ये समझ की बात है। वही 10 लोग हैं और मन हुआ कि अभी योग करना है। योग बड़े गहराई में लेके जाएगा सभी को, क्योंकि किसी और की माना किसी एक की भी मत नहीं है कि बाद में योग करते हैं। तो ये संगठन का बल होता है, एक मत का बल होता है। वहां मैंपन नहीं होना चाहिए। मैंपन से मतभेद हो जाते हैं। मैं आया फिर मेरा आ जाएगा, मेरा आया फिर तेरा भी आएगा, और मेरा और तेरे के झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। स्वदर्शन चक्र को याद रखो कि आप कौन हो। जब आप इस बात को याद रखेंगे तो इस मतभेद से, इस व्यर्थ से दूर हो जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कैसे पता चलेगा मेरे अंदर मैंपन है या नहीं है? जब भी आप आपकी पात्रता अनुसार, कौन सी पात्रता? तन की पात्रता, मन की पात्रता, बुद्धि की पात्रता, संस्कारों की पात्रता, धन की, आपके एजुकेशन की, आपके ज्ञान की, इन सारी पात्रताओं को देखकर कोई आप मत देते हो किसी को, आप जिस बात में एक्सपर्ट हो उस बात की आप मत देते हो किसी को, और सामने वाला उस मत को स्वीकार नहीं करता और आपका चेहरा बदल जाता है, समझ जाना आपके अंदर मैंपन है। अभी स्वीकार करना है या नहीं करना है वो मर्जी उसकी है, उसने बस मत मांगी आपसे, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया तो आप नाराज हो गए। इससे सिद्ध होता है आपके अंदर मैंपन है। इस बात से सिद्ध होता है आपकी मत को अगर स्वीकार नहीं किया जाता या आपके मत के विरुद्ध कोई बात की जाती है और उससे आप दुखी होते हो, तो ये प्रमाण है कि आपके अंदर मैंपन है, और बड़ा मैंपन भरा हुआ है जिससे आप दुखी हो रहे हैं। चेहरा बता देता है। आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं, कोशिश करना ऐसी कोई बात हो, कोई सबके सामने आपको मत दे या किसी को मत दे और उसकी मत ना मानी जाए और उस समय उसका चेहरा बदल जाए, तो आप उसे कहना बाबा ने कहा है आपके अंदर मैंपन है, इसलिए आप दुखी दिख रहे हो। सबके सामने कहना, बाबा का नाम लेके कहना कि बाबा ने कहा है ज्ञान में, आप अगर दुखी दिख रहे हो इसका मतलब आपके अंदर मैंपन है, आप आपके मैंपन पर काम करो। सबके सामने बताना। देखिए क्या होता है, उसको मदद मिलेगी मैंपन से ऊपर उठने के लिए। ये श्रीमत है, ये सेवा करना सबके लिए, क्योंकि
जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया याद है? बाबा कहते हैं जैसे महारथी बनेंगे वैसे महारथी भी माना माया भी महारथी बनकर आएगी महारथियों के सामने। माया ऐसे नॉर्मल रूप में नहीं आएगी, महारथी बनकर आएगी आपकी परीक्षा लेने। अगर परीक्षा नहीं देनी है तो सबसे आसान बात है मैंपन को छोड़ दो। जिस दिन आपने मैंपन को छोड़ दिया मेरापन छूट जाएगा, परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा आपको। आपको अगर बार बार दुख मिल रहा है अपने को चेक करना अंदर से। कारण एक ही है आपका मैंपन और कोई बात नहीं है। दुखी वही होता है जिसके अंदर मैंपन है, क्योंकि मैंपन के बाद मेरापन आता है और वही दुख का मूल कारण है। तो जैसे महारथी बनेंगे वरना जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे माया भी महारथी बनकर आएगी। देखिए बहुत सालों से आप ज्ञान सुन रहे हैं, बहुत सालों से आप योग कर रहे हैं, तो आप क्या बन रहे हैं? महारथी बन रहे हैं। अभी दुख कहां से आएगा? बहुत सालों से ज्ञान सुनकर, बहुत सालों से योग कर कर अगर मैंपन नहीं छोड़ा तो जितनी योग की मात्रा बढ़ रही है, जितनी ज्ञान की मात्रा बढ़ रही है, उतनी माया की मात्रा बढ़ेगी, उतनी माया स्ट्रांग होती जाएगी। कोई गरीब है जिसको पैसे उड़ाने का शौक है, उसके पास 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 90 रुपए खर्च कर देता है। वो पैसे कमा रहा है, 100 रुपए के बाद 1000 कमाना शुरू किया। आदत नहीं बदली पैसे उड़ाने की। 1000 से लाख कमाना शुरू किया, लाख से करोड़, करोड़ से अरब कमाना शुरू किया, लेकिन पैसे उड़ाने की आदत नहीं बदली। तो क्या हुआ? अपने को दुखी ही किया। यही मैंपन है। जब छोटे थे, ज्ञान में आए थे, तो एक संस्कार था मैंपन का, तो उतने से ज्ञान में भी मैंपन का संस्कार उभर रहा था। जब 7 दिन का कोर्स हुआ तो भी मैंपन था, गया नहीं था। वही मैंपन साथ में चला और साथ साथ ज्ञान योग की कमाई भी की, जिस तरीके से उस गरीब ने पैसे कमाए। संस्कार नहीं गया पैसे उड़ाने का। उसी प्रकार ज्ञान में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हुए, संस्कार नहीं गया मैंपन का, तो दुखी ही होते रहे। इसलिए इसी रूप में माया अनुभव हो रही है। फिर कहेंगे इतने सालों से ज्ञान में है, माया पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि आप मैंपन को नहीं छोड़ रहे हैं। आपने आपका संस्कार नहीं बदला और कमाई बढ़ा ली, और अभी जितनी बड़ी कमाई उतने ज्यादा पैसे उड़ाएंगे। पहले 100 रुपए में 90 रुपए उड़ाते थे, अभी अरब में करोड़ उड़ा रहे हैं। हिसाब एक ही है, क्योंकि मैंपन नहीं निकला। तो सबसे बड़ा ज्ञान है मैंपन को निकालो। न माया आएगी, न आप गिरेंगे, न कोई परीक्षा होगी। मैंपन निकल गया तो मैं मेरा ही नहीं तो मेरा क्या बचा? मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो उसके आगे फिर कुछ बचता ही नहीं है।
जब खुद का अस्तित्व आता है, मैं जब आता है, तो मेरापन शुरू हो जाता है। फिर दुखी हो जाता है, दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माण चित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। बाबा कहते हैं निरहंकारी रहो और निर्माण चित रहो और एक दो से प्यार से चलो। देखो, जब कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानता तो आपके शब्द कैसे होते, आपकी टोन कैसे होती है, अपने को चेक करना। उसकी मर्जी, वो माने या ना माने। आप अपने को क्यों चेंज कर रहे हो? अपने को क्यों दुखी बना रहे हो? आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, वो सामने वाले की मर्जी। पर उसने नहीं मानी, इसके लिए आप दुखी हो गए। माना आपके अंदर मैंपन है, उसको नहीं बदलो, आप अपने आप को बदलो, अपने को चेंज करो। जब स्वयं को चेंज करेंगे तो स्वयं को ही सुख मिलेगा। वो चेंज करे ना करे, वो उसकी मर्जी, उसका पार्ट। इसलिए एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, एक माताओं का संगठन बनाना, मतलब सभी माताएं एक हो जाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और है, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। बाबा कहते हैं संगठन बनाओ। संगठन किसे कहते हैं? जहां मत एक मत हो जाती है उसे संगठन कहा जाता है। जहां राय एक राय बन जाती है, सभी उसी पर चलते हैं, उसे संगठन कहा जाता है। संगठन की ही जीत होती है। एक अकेला कुछ कर नहीं सकता। जितना बड़ा एक मत का संगठन होता है, उतना जल्दी संगठित रूप से सबका परिवर्तन होता है और वही आत्माएं विश्व कल्याण कर सकती है। इसलिए विश्व कल्याण करने के लिए संगठन का बल बहुत जरूरी है। एक घर चलने के लिए दादा दादी, माता पिता, बच्चे, बहू, सबके मत एक मत होना चाहिए, तभी एक घर चल सकता है। वरना एक घर नहीं चल सकता, उसका विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार कोई संस्था चलने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए सबकी मत एक मत होना बहुत जरूरी है, वो भी दिल से। अगर दिल से एक मत नहीं है तो भी कल्याण नहीं हो सकता, दुखी हो जाएंगे। सभी अपने को चेक करना। बहुत बार क्या होता है, हमारी मत पर लोग चलते हैं। आप अगर संगठन में बड़े हो, लेकिन कभी आप भी किसी की मत पर चलने की कोशिश करना। माता पिता बच्चों को हमेशा चलाते हैं, लेकिन कभी माता पिता बच्चों के हिसाब से भी चले। हमेशा अपने हिसाब से ही नहीं चलाना है, कभी दूसरों के हिसाब से भी चले। हाँ, गलत मत है तो बिल्कुल नहीं चलना, पर अगर सही मत है तो जरूर चलने की कोशिश करना। फिर छोटा बड़ा नहीं देखना, किसने मत दी यह नहीं देखना। अच्छी मत है ना, अच्छा ज्ञान है, कल्याण की बात है तो चलते रहना। फिर छोटा बड़ा नहीं देखना। हमेशा मैं नहीं करना चाहिए, किसी और की मत को भी रिस्पेक्ट, रिगार्ड देना चाहिए। चेक करके देखिए। अगर आप चाहते हो एक,
और सामने वाला करना चाहता है दूसरा, और अगर आप दुखी हो रहे हो तो समझ जाना आपके अंदर मैंपन है। आप आपकी मत को छोड़कर किसी के मत पर चलने के लिए ही राजी नहीं हो, बल्कि सामने वाला बहुत अच्छा करना चाहता है। ये मैंपन की निशानियां हैं। हर कोई अपने को चेक करे कि मेरे अंदर मैंपन कितना भरा हुआ है। और जब तक मैंपन नहीं निकलता, आप लाख कोशिश करना, आपको बाबा नहीं मिल सकता। आप साकार में मिलन मनाएंगे, साकार में मुरलियां सुनेंगे, शायद साकार में आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे बाबा के साथ और करेंगे भी, लेकिन बाबा नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपके अंदर मैंपन बैठा है। जिस दिन मैंपन निकल गया, साकार, आकार और निराकार तीनों मिल जाएंगे आपको बिना मेहनत के। और अंतिम उद्देश्य क्या है? बस बाप को पाना। बाप मिलने के बाद पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। जैसे कहते कि ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति ज्ञान है, और ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर है, और ईश्वर मिलने के बाद फल अपने आप मिल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आज भी सबको मेहनत करनी पड़ती है, इसका अर्थ है ईश्वर नहीं मिला है, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए मैंपन को हटाओ और अपने आप को सुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप के बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।